Hello everyone, how are you to all of you? I hope you all are good. My name is Rohit Sahu and welcome back to all in my YouTube channel G Physics with R Rohit. So let's start today our lecture. In this lecture we are going to discuss about the syllabus and strategy of class 12 for session 2023 to 24. So let's start. First of all, you all have to remember that your syllabus in chapter wise. सबसे पहले आप सभी को अपना सिलेबस पता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर हम लोग केवल फिजिक्स की स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं कि फिजिक्स में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले आप सभी को आपका सिलेबस पता होना चाहिए चैप्टर वाइज। ओके, कि आपके सिलेबस में टोटल कितने यूनिट्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स क्या हैं, कौन कौन सा टॉपिक हमको कवर करने हैं और कौन कौन सा टॉपिक को हमको नहीं करना है, कौन सा टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ये सारा चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, आपको अपना एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। ओके, एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ सेक्शन कितने होते हैं, सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन हैं, कितने मार्क्स का है, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, इनमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन हैं और टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन क्या है, ये सारा चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। तो चलिए मैं एक बार बता देता हूँ आप सभी को। आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो रहेंगे वो 33 रहेंगे, और अगर टोटल नंबर ऑफ़ सेक्शन की बात करें तो 5 सेक्शन होंगे। कौन कौन से सेक्शन होंगे? सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी और सेक्शन ई। ठीक है, सेक्शन ए की बात कर लेते हैं। सेक्शन ए की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने रहेंगे? 16 रहेंगे, जिसमें से 12 क्वेश्चन में MCQ रहेंगे और 4 क्वेश्चन जो रहेंगे वो असर्शन रीज़न रहेंगे। और अगर हम लोग ईच क्वेश्चन की मार्क्स की बात करें तो वो 1 मार्क्स के रहेंगे। ओके, तो यहाँ से टोटल मार्क्स कितने निकल जाएंगे? 16। ओके, चलिए सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में अगर टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात करें तो 5 क्वेश्चन रहेंगे, और ये किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे? वेरी शॉर्ट आंसर, मतलब आपको शॉर्ट में आंसर देना है, बहुत ही शॉर्ट में। और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स के रहेंगे? वो 2 मार्क्स के रहेंगे। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने? 5, और ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं? 2। तो यहाँ से टोटल सेक्शन बी में टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 10। ओके, चलिए सेक्शन सी की अगर हम लोग बात करें तो सेक्शन सी में टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने रहेंगे? 7, और ये किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे? शॉर्ट आंसर रहेंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा? 3 मार्क्स का। तो यहाँ से टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, कितने मार्क्स के हो जाएंगे? तो 7 3 21 मार्क्स हो जाएगा यहाँ से। ओके, सेक्शन डी की अगर हम लोग बात करें तो सेक्शन डी में टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 2, और ये किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे? केस स्टडी बेस रहेगा, मतलब आपको कुछ बेसिक दे दिया जाएगा और उसमें से जो क्वेश्चन देंगे तो उसी से आपको आंसर करना रहेगा। और टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने हैं? 2 हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। तो यहाँ से कितने मार्क्स हो गए? टोटल 8 मार्क्स हो जाएंगे। अगर हम लोग सेक्शन ई, लास्ट सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने रहेंगे? 3 रहेंगे, और ये किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे? लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन रहेगा, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स के रहेंगे? 5 मार्क्स के रहेंगे। तो यहाँ से टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे आपके? 15 हो जाएंगे। और सभी को टोटल कर देते हैं तो हम लोग को कितना मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 6 1 7, और ये हो जाएगा 15, और 15 में 5 20 हो जाएगा, 20 का 0, और यहाँ पर 2 रिमाइंडर हो जाएगा, और 2 3 4 5 6 7। तो ये आपका टोटल मार्क्स कितना हो गया? 70 मार्क्स का आपका थ्योरी एग्ज़ाम होगा। 70 मार्क्स का आपका थ्योरी एग्ज़ाम होगा। ओके, और यदि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात करें तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने हैं? सेक्शन ए में आपके 16 क्वेश्चन रहेंगे, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन, तो टोटल कितने हो गए? 21। यहाँ पर 7 क्वेश्चन रहेंगे, 28। यहाँ पर 2 क्वेश्चन रहेंगे, 30। यहाँ पर 3 क्वेश्चन रहेंगे, 33। ओके, तो आपका टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितना हो गया? 33। ओके, और यहाँ पर 70 मार्क्स जो है थ्योरी का रहेगा, और आपका 30 मार्क्स का किस में रहेंगे? ये आपका रहेगा प्रैक्टिकल या फिर एक्सपेरिमेंट में रहेगा। ओके, तो ये सभी चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो कि हम लोग एक बार डिस्कस कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सैम्पल पेपर की बात करते हैं। सिंपल डिस्क्रिप्शन लिंक में, अगर डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाएंगे तो कौन कौन सा लिंक डाला हुआ? सबसे पहले डाला हुआ है NCERT बुक का PDF डाला हुआ है। दूसरी चीज़ सिलेबस डाला हुआ है, केवल फिजिक्स का सिलेबस डाला हुआ है। कौन से सेशंस के लिए? अभी 23 to 24 का सिलेबस डाला हुआ है।
और डला हुआ है आपका सैम्पल पेपर का लिंक। ओके, सैम्पल पेपर का लिंक डला हुआ है डिस्क्रिप्शन लिंक में, तो ये जाकर आप लोग एक बार रीड कर लीजिए। आगे देखते हैं स्ट्रेटजी में आप लोगों का पढ़ाई किस वे में चलना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग को थ्योरी पढ़ना है और थ्योरी के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाना है। सबसे पहले क्या करना है, थ्योरी पढ़ते जाना है और थ्योरी के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जब थ्योरी और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद एनसीईआरटी में जो प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं उसका आपको प्रैक्टिस करना है। एनसीईआरटी में कौन कौन से प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। चैप्टर के अंदर में ही दिया रहता है बहुत सारे क्वेश्चन और एक्सरसाइज दिया हुआ है। तो इन तीनों का क्या करना है, प्रैक्टिस करना है चैप्टर वाइज। ये हो जाता है, उसके बाद आप लोगों को चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, मार्क्स वाइज करना है। जैसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स। तो ये आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो ये स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ओके, आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। फिर भी यदि कुछ डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ऐसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो केवल 12th क्लास के ऊपर फोकस करते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो जेईई और नीट की भी प्रिपरेशंस करते हैं 12th क्लास के साथ साथ में। तो इन लोग के लिए मेरा एक सजेशन है, जो बच्चे केवल 12th क्लास में फोकस कर रहे हैं, उनको केवल वो सिलेबस फॉलो करना है जो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा दिया गया है। केवल वही सिलेबस पढ़ना है जो आपको सीबीएसई बोर्ड में दिया हुआ है, बाकी अदर टॉपिक आपको नहीं करने हैं। बट जिन लोग सीबीएसई बोर्ड 12th क्लास के साथ साथ जेईई और नीट की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, इन लोग को एक भी टॉपिक स्किप नहीं करना है। एनसीईआरटी बुक का हर एक पेज, हर एक टॉपिक को रीड करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, तो इस बात का खासा ध्यान रखिएगा। ओके, आई होप ये भी आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलिए थोड़ा सा सिलेबस की ओर नज़र डाल लेते हैं। 2023 और 24 में जो सिलेबस दिया हुआ है इसके ऊपर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर हम लोग डिटेल सिलेबस नहीं देखेंगे, केवल चैप्टर्स और यूनिट्स देखेंगे, क्योंकि मैं जैसे जैसे चैप्टर कराऊंगा तो उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका डिटेल्ड सिलेबस हम लोग डिस्कस कर लेंगे, इसलिए यहाँ पर मैं डिटेल सिलेबस डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो सिलेबस है ये न्यू सेशंस के लिए, अभी के सेशन के लिए है 2023-24 और ये थ्योरी एग्ज़ाम के लिए सिलेबस है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यूनिट 1 है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में टोटल 2 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, सेकेंड चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, सेकेंड यूनिट है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में केवल एक ही चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों मिलकर कितने मार्क्स कैरी करेंगे आपके एनुअल एग्जाम में, टोटल 16 मार्क्स कैरी कर रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम लोग यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 क्या है आपका, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इस यूनिट के अंदर में आपको टोटल 2 चैप्टर्स पढ़ने होंगे, जिसमें से चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, चैप्टर 5 है आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ओके, अगले यूनिट की बात करते हैं, यूनिट 4 की बात करते हैं। यूनिट 4 क्या है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इस यूनिट के अंदर में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने होंगे, चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट। ओके, और यूनिट 3 और यूनिट 4 ये दोनों मिलकर आपके एनुअल एग्जाम में टोटल कितने मार्क्स कैरी करेंगे, टोटल 17 मार्क्स कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, यूनिट 5। यूनिट 5 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर में भी केवल एक ही चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, नेक्स्ट यूनिट है आपका यूनिट 6 ऑप्टिक्स। इसके अंदर में केवल एक ही चैप्टर है, 2 चैप्टर्स है, चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स। और यूनिट 5 और यूनिट 6 दोनों मिलकर आपके एनुअल एग्जाम के लिए कितना मार्क्स कैरी कर रहे हैं, 18 मार्क्स। कितना मार्क्स, 18 मार्क्स।
नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 7 के। यूनिट 7 है आपका डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसके अंदर में केवल एक ही चैप्टर है, चैप्टर 11, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ओके, नेक्स्ट है यूनिट 8। यूनिट 8 है आपका एटम एंड न्यूक्लियाई। इसके अंदर में टोटल 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, चैप्टर 12 एटम्स एंड चैप्टर 13 न्यूक्लियाई। ओके, और यूनिट 7 और यूनिट 8 ये दोनों मिलकर आपके एनुअल एग्जाम के लिए कितना मार्क्स कैरी कर रहे हैं? टोटल 12। मतलब इन दोनों यूनिट को मिलाकर कितना मार्क्स आएगा आपका? 12 मार्क्स का। लास्ट यूनिट की बात करते हैं, यूनिट 9, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसके अंदर में भी केवल हम लोग को एक ही चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, जिसका नाम है चैप्टर 14। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स, डिवाइस एंड सिंपल सर्किट। ओके, और ये एक अकेला यूनिट है जिसमें से आपके एनुअल एग्जाम में कितना मार्क्स कैरी कर रही है? टोटल 7 मार्क्स। इस प्रकार टोटल नंबर कितना हो जाता है आपकी थ्योरी एग्जाम का? टोटल 70 मार्क्स हो जाता है। और यदि हम लोग एक्सपेरिमेंट की बात करें तो आप लोग डिटेल सिलेबस देख सकते हैं, उसमें 2 सेक्शंस दिए हुए हैं, सेक्शन ए दिया हुआ है और सेक्शन बी प्रैक्टिकल में। तो आपको एक एक्सपेरिमेंट सेक्शन ए से करना है और एक एक्सपेरिमेंट सेक्शन बी से करना है। तो सेक्शन ए से जो एक्सपेरिमेंट करेंगे वो 7 मार्क्स का होगा और सेक्शन बी से जो करेंगे वो भी 7 मार्क्स का होगा। तो टोटल यहाँ से 14 मार्क्स हो जाता है। और यदि हम लोग प्रैक्टिकल रिकॉर्ड की बात करें तो इसमें टोटल 5 मार्क्स हैं, और एक्टिविटी की बात करें तो इसमें 3 मार्क्स हैं। इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट है, इसमें भी 3 मार्क्स हैं, और आपका जो वाइवा है उसमें 5 मार्क्स हैं। तो ये टोटल कितना हो जाता है? ये टोटल आपका हो जाता है 30 मार्क्स। इस प्रकार से आपका 70 + 30 = कितना हो जाता है? 100 मार्क्स। तो ये रहा आपका सिलेबस। ओके, तो आज के लेक्चर में यहीं तक। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 में 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1। चैप्टर 1 का पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद 1 by 1 हर एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।